राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं मैनिफेस्ट एनीथिंग विद नाम जप। नाम जप के द्वारा आप मैनिफेस्ट करके सभी चीजों को कैसे प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बिगिनर्स होंगे और बहुत सारे लोग संभवतः ऐसे होंगे जो ये सब प्रक्रिया जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है और नाम जप के द्वारा हम मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं। तो ये लोग बहुत सारे संभवतः ऐसे लोग होंगे जो सभी कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे बिगनर्स भी होंगे जो हमारे साथ जुड़े होंगे इस वीडियो में, जिनको नहीं पता होगा कि मैनिफेस्टेशन होता ही क्या है। क्योंकि 1/1 का पोर्टल आ रहा है, जनवरी स्टार्ट होने वाली है और सभी अपना मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर दिया होगा सभी ने, क्योंकि सबके एक विजन बोर्ड बन गए होंगे। किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छा करियर चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। बहुत सारी ऐसी मैनिफेस्टेशन होती हैं जो आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो नए आने वाले साल में। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है आपके लिए, बहुत ज़्यादा मदद करने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है। तो हम पहले बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन होता क्या है। तो मैनिफेस्टेशन हमारे द्वारा सोचे गए हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे विश्वास के द्वारा हमारे सोचे गए लक्ष्य की प्राप्ति को हमें राह दिखाता है। उस लक्ष्य की प्राप्ति को हकीकत में बदलने की क्षमता रखता है हमारी सकारात्मक सोच के साथ और हमारी कड़ी मेहनत के साथ। अब कुछ हमें पाना है तो कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। अब मान लीजिए कि अभी मुझे भूख लगी है, तो जब मैं रोटी बनाऊंगी तभी तो मैं खाऊंगी। अब बिना बनाए तो रोटी खा नहीं सकती, तो रोटी बनानी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अब आता है हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा हम प्राप्त करते हैं। पहले ही मैंने कहा कि आपको सकारात्मक सोच के साथ, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही है कि जितना आप पॉजिटिव रहेंगे आप अपनी तरफ उतना ही पॉजिटिव गेन करेंगे। यदि आप नकारात्मकता के साथ कुछ भी मैनिफेस्ट करते हो तो वो आपको नेगेटिव रिजल्ट ही देगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहां आप जो सोचते हो, जैसा महसूस करते हो, वही आप अपनी ओर आकर्षित करते हो। अब जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको सकारात्मकता के साथ, आपकी सकारात्मक सोच के साथ आपको उस लक्ष्य तक करीब ले जाने का एक माध्यम है। क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होती है आपके लक्ष्य की ओर कि मुझे एक अच्छी जॉब लेनी है, मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है, तो आप उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि आपकी सोच पॉजिटिव है। अब हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। तो पहले आपका जो लक्ष्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। आपका जो लक्ष्य है वो है कि मुझे एक अच्छी जॉब प्राप्त करनी है। ठीक है, मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए पूरी क्लियर माइंड के साथ कि आपको अपने जीवन में क्या क्या चाहिए, आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं। तो आपका जो लक्ष्य है वो पहले आपने निर्धारित कर लिया कि आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। दूसरा आता है आपकी सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव सोच। अब आप अपने सारे नकारात्मक विचारों को हटा देंगे, कि नेगेटिविटी को अपने आप से दूर कर देंगे और आपको विश्वास करना होगा कि मेरी इच्छा
पूरी हो रही है, मेरी इच्छा पूरी हो सकती है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए उस पर कि आपको अच्छी जॉब चाहिए तो मैं वो पाकर रहूंगी या रहूंगा। ठीक है, फिर आता है हमारा एक्शन। ठीक है, अब क्या होता है कि देखिए, अब नौकरी आपको अच्छी चाहिए तो अब आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो नौकरी आपके घर पर ही आपको हाथों में परोस कर मिल जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। सिर्फ सोचने से काम नहीं चलता। आपको उस लक्ष्य को पाने के लिए, मतलब आपको एक अच्छी जॉब पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, सही कदम उठाने पड़ेंगे। जो भी उस नौकरी के लिए आपको चाहिए वो क्राइटेरिया आपको कंप्लीट करना होगा। जैसे कि उस काम के लिए तैयार रहना है आपको, जो भी आप करना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो। ठीक है, अब आता है हमारा कृतज्ञता, यानी कि ग्रेटिट्यूड। हमें अच्छी जॉब के लिए जब हमने लक्ष्य निर्धारित कर लिया, पॉजिटिव सोच हमने कर ली, अब हमने उस लक्ष्य पर हमने एक्शन लिया। ठीक है, तो अब हमें उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्मांड को, यानी कि यूनिवर्स को थैंक यू कहना है। अब आप बोलेंगे कि यूनिवर्स कौन है ना, ब्रह्मांड कौन? ऐसे हम बिलीव नहीं करते, क्योंकि मैं भी बिलीव नहीं करती थी कुछ टाइम पहले, लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ, जब मैंने मैनिफेस्ट किया, तो यूनिवर्स पर भी बिलीव हुआ, ब्रह्मांड पर भी बिलीव हुआ, ईश्वर पर भी बिलीव हुआ। तो मैं डायरेक्ट आपसे बोलूंगी कि यूनिवर्स को थैंक यू बोलिए, तो आप यही क्वेश्चन करेंगे कि यूनिवर्स कौन, ब्रह्मांड कौन। लेकिन जब मैं आपसे कहूंगी, देखिए ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा इस चीज को, कि जब मैं आपसे कहूंगी कि अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, जो आपके आराध्य हैं, जो आपके इष्ट है, जो आपके देवी हैं, देवता हैं, उनको ग्रेटिट्यूड दीजिए, उनको धन्यवाद कीजिए उस चीज के लिए जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आप प्राप्त कर रहे हैं। तो उस चीज के लिए जब आप ग्रेटिट्यूड देते हैं ना ईश्वर को, तो वो आपके पास और आकर्षित होती है। ठीक है, और ये मैंने भगवान का नाम क्यों लिया, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक वो शाहरुख खान का फेमस कौन सी मूवी का डायलॉग है कि अगर हम किसी चीज को शिद्दत से पाने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात उसे पाने में हमारी मदद करती है ना। तो यानी कि कहने का मतलब पूरा ये है कि मैनिफेस्टेशन हमारी मानसिक और हमारी व्यवहार की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको अपने सपने को हकीकत में बदलने की क्षमता देता है या आपकी मदद करता है। ठीक है, तो अब हो गया हमारा कि मैनिफेस्टेशन क्या होता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है। अब बात आती है कि हम नाम जप के द्वारा कुछ भी मैनिफेस्ट कैसे कर सकते हैं, मैनिफेस्ट एनीथिंग विद नाम जप। अब बात आती है इसकी। तो देखिए, नाम जप करने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ और क्यों हम नाम जप के द्वारा हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए, अब मैं अगर बोलूं कि आप यूनिवर्स पर फेथ करके, ब्रह्मांड पर फेथ करके आप मैनिफेस्ट कीजिए, आपको वो चीज मिल जाएगी। तो हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन यही होता है कि यूनिवर्स कौन, ब्रह्मांड कौन, किसे थैंक यू बोलें, किसे हम धन्यवाद बोलें, किससे मांगे, हमारा क्या क्वेश्चन रहता है। लेकिन
नाम जप की प्रक्रिया क्यों करनी है हमें? क्योंकि देखिए, हमारे घर में हम सभी अपने घर में बचपन से हम मंदिर देखते हुए आते हैं। हम सभी के घर में मंदिर होता है, चाहे हम पूजा करें या ना करें, लेकिन एक कनेक्शन तो होता है कि हाँ भगवान जी हैं। ठीक है, आप परेशानी में होंगे तो भगवान जी को याद करेंगे। ज्यादातर हम लोग इतने स्वार्थी हैं कि हम भगवान को परेशानी में ही याद करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि नाम जप करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फेथ नहीं है। जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप से आप, जैसे आरओ हमारा वाटर प्योरीफाई करता है ना, वैसे ही नाम जप हमें अंदर से प्योरीफाई करता है, हमारे आंतरिक व्यवहार को, हमारी आंतरिक आत्मा को पवित्र बनाता है। क्योंकि हम कहीं ना कहीं इतने मलिन हैं कि हमारे अंदर सॉरी, हमारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा है, हमारे अंदर इतनी नेगेटिविटी है कि उसको दूर करना बहुत जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मैनिफेस्टेशन काम करे तो, ठीक है, आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करे तो, अदरवाइज आप नेगेटिव एनर्जी के साथ मैनिफेस्ट करेंगे तो आप नेगेटिव ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। इसीलिए मैंने कहा कि नाम जप के द्वारा हम मैनिफेस्ट करेंगे तो हमारा मैनिफेस्ट। लेकिन देखिए, अब ये नाम जप किसी किसी के लिए तो बहुत जल्दी काम करता है और किसी किसी के लिए बहुत स्लो काम करता है, बहुत धीरे धीरे काम करता है। अब ये करता इस वजह से है क्योंकि हमारे अंदर पहले जो नाम जप होगा ना, वो हमारे अंदर की मलिनता को दूर करेगा। ठीक है, और जैसे कि मैंने बताया कि आरओ वाटर को प्योरीफाई करता है, वैसे ही ये हमारे विचारों को, हमारी भावनाओं को, हमारी आत्मा को शुद्ध करता है। ये हमें अंदर से प्योरीफाई करेगा, और जब हम अंदर से प्योरीफाई हो जाएंगे ना, तब हमारा मैनिफेस्टेशन यूं काम करेगा। क्योंकि हमारे अंदर किसी के लिए द्वेष भावना नहीं रहेगी, मोह नहीं रहेगा, किसी के लिए कोई ऐसा भाव नहीं रहेगा कि जलन, ईर्ष्या, ये वाला भाव नहीं रहेगा। हम एकदम से अंदर प्योर हो जाएंगे भगवान के प्रति, ईश्वर के प्रति। क्योंकि उस जो सृष्टि चला रहे हैं, जो इस सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, उनके बिना कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? इसीलिए मैंने बोला है कि इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिए, ताकि आपको हर चीज बारीकी से समझ में आए। और ये मैं बहुत डीपली जाके आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाए कि नाम जप से कैसे हम मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए मैं इसको इतना डीपली तरीके से आपको समझा रही हूँ, तो समझिएगा इस चीज को। जब आप अंदर से प्योरीफाई हो जाओगे, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में हम नाम जप करते हैं ना, तो हमें विश्वास नहीं होता। हम सोचते हैं पता नहीं ये काम करेगा नहीं भी करेगा, हम लिए जा रहे हैं, कोई इसका रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि वो हमें अंदर से अभी प्योरीफाई कर रहा होता है नाम जप। और जब तक हम पूरी तरह से प्योरीफाई नहीं हो जाते, तब तक ये अपना काम करना शुरू नहीं करता। अब प्योरीफाई होने में आपको कितना टाइम लगता है वो आप ही जान सकते हैं। अगर मैं आपको अपना ही अनुभव बताऊं तो देखिए क्या होता है कि जब हम नाम जप की राह पर आते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो फेथ होता है वो धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है।
फिर हमें जो भगवान के प्रति एक समर्पण भाव होता है वो हमारे अंदर आने लगता है। ठीक है, फिर हमारे अंदर की जो नकारात्मकता, जो सोच होती है, जो हमारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है, वो सारी बाहर निकल रही होती है। और फिर जो हमारे अंदर किसी भी इंसान को लेके, किसी वस्तु को लेके, किसी व्यक्ति को लेके एक गुस्से वाली जो एनर्जी होती है ना, जैसे कि आप किसी व्यक्ति से मिलकर अच्छा महसूस नहीं करते और वो आपके सामने आ जाता है तो आपको गुस्सा आता है। तो वो जो आपके गुस्से वाली जो एनर्जी होती है ना, वो खत्म होने लग जाती है। यानी कि अब आपको फर्क नहीं पड़ता। तो मैनिफेस्टेशन ना यहीं से काम करना शुरू करता है। तो अब मेरा जो मैनिफेस्टेशन था पहला, मतलब मेरे दिमाग में यही था कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, पता नहीं मैं सही राह पर हूं या नहीं हूं, बस नाम जब करे जा रही हूं, करे जा रही हूं, करे जा रही हूं। लेकिन कुछ समय पश्चात मुझे समझ में आया कि नाम जप के द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, हम कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या, हमें उस ईश्वर शक्ति पर, उस अद्भुत शक्ति पर एकदम विश्वास होना चाहिए। क्योंकि आप जब नाम लोगे, अब जैसे मैं राधा जी को मानती हूँ, मैं मेरे माधव जी को मानती हूँ, तो मैं राधा नाम लेती हूँ। लेकिन यदि वही आप एक देवी के उपासक हैं या किसी अन्य देवी देवता के उपासक हैं, तो आप उनका भी नाम ले सकते हैं, तो आप उनके द्वारा मैनिफेस्ट करेंगे। लेकिन मैं जब राधा नाम लेती हूँ तो मुझे अंदर से बहुत ताकत मिलती है, शक्ति आती है, और वही चीज आपके अंदर होगी। और जब ये अंदर से आपको फेथ होने लगेगा ना कि कोई भी मेरे साथ है या नहीं है, लेकिन मेरे साथ ईश्वर है, जब आप उस ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करेंगे तो आपका फेथ जब एकदम पूरा कंप्लीट हो जाएगा ईश्वर के ऊपर और आप समर्पण भाव में आ जाएंगे, तब मैनिफेस्टेशन आपका कंप्लीट होना शुरू हो जाएगा। अब ये प्रक्रिया किसी किसी के लिए जल्दी हो सकती है और किसी किसी के लिए धीमी हो सकती है, लेकिन काम सबके लिए करती है। और किसी का मैनिफेस्टेशन जल्दी हो सकता है और किसी का मैनिफेस्टेशन देर में हो सकता है, लेकिन आपको पूरा फेथ रखना पड़ेगा और उस ईश्वर को समर्पण करना होगा। आपका जो भी कार्य है, जो भी आपकी इच्छा है, सब कुछ उस ईश्वर पर विश्वास रख के आपको उनके आश्रित रहना होगा, उनको समर्पण करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे ही बात करते हैं यूनिवर्स की, ब्रह्मांड की, तो ये सब हमें कहाँ सुनी लगती है ना। इसीलिए मैंने कहा कि जब हम, क्योंकि मंदिर हम सबके घर में होता है, और जब हम भगवान का नाम लेते हैं, जब हम अपने ईश्वर का, आराध्य का नाम लेते हैं, तो हमें फेथ जल्दी आता है, विश्वास हमारा जल्दी उनके प्रति बढ़ जाता है। तो हमें अपने विश्वास को बढ़ाना है और अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करना है। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छी तरह से समझोगे, देखोगे, और 1/1 का पोर्टल जो आने वाला है, इस जनवरी की जो स्टार्टिंग होने वाली है, आप वो मैनिफेस्टेशन के साथ करेंगे और अपनी सभी इच्छाओं को आप पूरा कर पाएंगे। तो एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर इस मैनिफेस्टेशन की वीडियो के साथ। तो विजन बोर्ड बनाइए और मैनिफेस्टेशन कीजिए और अपना 2026 को सपनों से भर डालिए। राधे राधे, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।